नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के क्विज में। प्रश्न 1, किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिमड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी आईटीबीपी, ऑप्शन सी सीआईएसएफ, ऑप्शन डी भारतीय वायुसेना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: भारतीय सेना ने भारतीय ड्रोन संघ के सहयोग से 8 अगस्त 2022 को हिम ड्रोन थन एक कार्यक्रम शुरू किया है। रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के अनुरूप इस पहल का उद्देश्य भारतीय ड्रोन परितंत्र को उत्प्रेरित करना और उसे केंद्रीय अवसर प्रदान करना है, ताकि अग्रिम पंक्ति के सैन्य दल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अग्रणी ड्रोन क्षमताओं का विकास किया जा सके। प्रश्न 2, हाल ही में खबरों में रहे वी प्रणव किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी बैडमिंटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: चेन्नई के एक शतरंज खिलाड़ी वी प्रणव रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने। 15 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने तीसरे और अंतिम जीएम मानदंड को सुरक्षित करने और ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने के लिए रोमानिया के बाया मारे में लिम्पेडिया ओपन जीता। प्रश्न 3, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी लद्दाख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का स्टील आर्च पिछले साल बनकर तैयार हुआ था, जबकि ओवर आर्किटेक्ट का काम पूरा होने जा रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का एक और मील का पत्थर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर एक और मील का पत्थर तब हासिल होगा जब चिनाब रेलवे ब्रिज का ओवर आर्क डेक एक सुनहरे जोड़ के साथ पूरा हो जाएगा। प्रश्न 4, किस राज्य ने अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या: वाईएसआरसीपी के एक राज्यसभा सांसद ने अनुच्छेद 3A जोड़ने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। यह राज्य विधिकाओं को उनके क्षेत्र में एक या अधिक राजधानियों को स्थापित करने के लिए स्पष्ट विधायी क्षमता प्रदान करना चाहता है। राज्य सरकार की आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियां विकसित करने की योजना थी। प्रश्न 5, इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए अमृतसैट, ऑप्शन बी इंडिया 75 सेट, ऑप्शन सी आज़ादी सेट, ऑप्शन डी इसरो सेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV लॉन्च करने जा रहा है। यह इसरो द्वारा निर्मित सबसे छोटा और सबसे हल्का वाणिज्यिक रॉकेट है। यह रॉकेट क्यूबसैट आज़ादी सेट ले जाएगा, जिसे ग्रामीण भारत के
75 स्कूलों में 750 स्कूली लड़कियों द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न 6, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश के खांडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है। इस संयंत्र से 2022 से 2023 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है और इसकी लागत 3000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना के रामागुंडनम में परिचालित है, जिसका संचालन एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न 7, कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, भारत आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष बैठक के लिए अक्टूबर में अमेरिका, चीन और रूस सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करने जा रहा है। भारत 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य है। परिषद में भारत का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त होगा। भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। प्रश्न 8, हाल ही में राजस्थान में अजमेर के किस जगह पर राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है? ऑप्शन ए गोगा मेडी, ऑप्शन बी रिनगस, ऑप्शन सी तीर्थराज पुष्कर, ऑप्शन डी जयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, हाल ही में राजस्थान में अजमेर के निकटवर्ती तीर्थराज पुष्कर में राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। प्रश्न 9, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 66 में है। नंबर 2, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। नंबर 3, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी तरह के विवाद की जांच और निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है और इसका निर्णय अंतिम होता है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय वोट और सीक्रेट बैलेट पेपर द्वारा होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल है नंबर 1, राज्यसभा के सभी सदस्य, नंबर 2, लोकसभा के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी भी विवाद की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। प्रश्न 10, लंपी स्किन डिजीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, लंपी वायरस कैप्री पॉक्स फैमिली का वायरस है। ऑप्शन बी, ये बीमारी काटने वाली मक्खियों, मच्छरों, जूं, दूषित दानों और पानी से फैलता है। ऑप्शन सी,
इस बीमारी से पीड़ित जानवरों में उनके शरीर पर जगह जगह गांठें बन जाती हैं। ऑप्शन डी, यह एक जेनेटिक बीमारी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या। हाल ही में भारत के कुछ राज्यों में मवेशियों में गांठदार त्वचा रोगी यानी लंपी स्किन डिजीज के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ज़्यादातर मामले राजस्थान और गुजरात से हैं। लंपी वायरस कैप्रीपॉक्स फैमिली का वायरस है। गोट पॉक्स और शिप पॉक्स की तरह ही मवेशियों में यह लंपी स्किन डिजीज के नाम से बीमारी फैला रहा है। यह बीमारी काटने वाली मक्खियों, मच्छरों, जूं, दूषित दाने और पानी से फैलता है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने से दूसरे जानवरों को भी हो जाता है। राहत की बात यह है कि यह रोग पशुओं से इंसानों में नहीं फैलता है, यानी यह एक जेनेटिक बीमारी नहीं है। इस बीमारी के लक्षण की बात करें तो इसमें जानवरों के शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और उन्हें भूख नहीं लगती है। उनके पूरे शरीर पर जगह जगह गांठ बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो पे, एक नए क्विज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।